नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के अति महत्वपूर्ण नदी की, जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोदावरी नदी की। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक इतिहास है, एक कहानी है जो अनेक राज्यों से होकर गुजरती है और लाखों लोगों का जीवन चलाती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं इस नदी का पूरा सफर, इसकी सहायक नदियों के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे गोदावरी से जुड़ी एक रोचक पौराणिक कहानी। गोदावरी नदी का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले से के त्र्यंबकेश्वर से होता है। त्र्यंबकेश्वर एक पवित्र स्थान है, जी जहाँ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर भी स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ से भगवान शिव ने यह नदी पृथ्वी पर उत्पन्न की थी। गोदावरी का आरंभ एक छोटी सी धारा के रूप में होता है, जो धीरे धीरे एक विशाल नदी का रूप ले लेती है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो लगभग 1465 किलोमीटर तक बहती है। यह महाराष्ट्र से निकलती है और फिर मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बंगाल के समुंदर, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल के समुंदर में समा जाती है। इसके किनारे बहुत सारे महत्वपूर्ण शहर और मंदिर भी स्थित हैं, जैसे कि नासिक, नांदेड़, बालमंडी और भद्राचलम। अ, जैसे एक बड़ा वृक्ष अपनी शाखाओं से मजबूत होता है, वैसे ही एक बड़ी नदी अपनी सहायक नदियों से और भी बलशाली होती है। गोदावरी की कई प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो इसे और भी विशाल बनाती हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। प्रवारा नदी महाराष्ट्र की एक छोटी मगर महत्वपूर्ण सहायक नदी। पूर्णा नदी महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए महत्वपूर्ण। मांजीरा नदी तेलंगाना और कर्नाटका से बहकर आती है। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख नदी जो गोदावरी से मिलती है। साबरी नदी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर आती है। यह सभी नदियां गोदावरी को समृद्ध बनाती है और इसके जल को बढ़ाती है। गोदावरी सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि लाखों लोगों की जीवन रेखा है। यह नदी खेती के लिए पानी देती है, बिजली उत्पादन में सहायक होती है और महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक केंद्रों से जुड़ी हुई है। नासिक और राजमंड्री जैसे शहरों में इस नदी का विशेष महत्व है। राजमंड्री के पास गोदावरी का एक बड़ा पुल भी है, जो भारत के सबसे लंबी रेलवे ब्रिजेस में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत की पवित्र नदियों में से एक है गोदावरी। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस नदी का जन्म कैसे हुआ? आज हम आपको गोदावरी की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो न केवल रोचक है, बल्कि इनमें से आस्था और भक्ति और अद्भुत गहराई भी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगी। पुराणों के अनुसार एक बार तीनों महादेव, ब्रह्मा और विष्णु और महेश एक विशेष चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा में एक महत्वपूर्ण विषय आया। पृथ्वी पर धर्म और पुण्य का प्रचार कैसे हो? भगवान शिव ने कहा, यदि कोई नदी पृथ्वी पर अवतरित हो तो मानवों को पवित्र करने का काम कर सकती है। तब भगवान ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर भेजा, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों के लिए कोई पवित्र नदी नहीं थी। यही कारण था कि एक और नदी का आवश्यकता महसूस हुई। उसी समय एक महान ऋषि थे, महर्षि गौतम। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ दक्षिण भारत में तपस्या कर रहे थे। उनका आश्रम पुण्य और ज्ञान का केंद्र था। एक दिन उनके आश्रम में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर सूखा था और लोग भूख
प्यास से तड़प रहे थे। महर्षि गौतम ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव प्रकट हुए और बोले, गौतम ऋषि, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। भगवान शिव ने अपने जटाओं से पवित्र जल का एक धारा निकाली और वह जल प्रभावित होने लगा। यह जल कोई और नहीं बल्कि स्वयं गोदावरी थी। जैसे ही वह पवित्र जल धरती पर गिरा, चारों ओर हरियाली छा गई, फसलें लहराने लगी और लोगों को जीवनदान मिला। यह देखकर सभी ऋषि मुनि धन्य हो गए। भगवान शिव ने इसे गोदावरी नाम दिया, जिसका अर्थ है गौतम ऋषि द्वारा प्राप्त की गई नदी। तभी से गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बनी, जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लाखों लोगों का जीवन दान देती है। एक और कथा के अनुसार लक्ष्मण ने यहीं पर सुपर्ण रेखा नखा सुपर्ण नखा की नाक काटी थी, जो रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना थी। दोस्तों, आज के समय में गोदावरी नदी प्रदूषण से जूझ रही है। इसकी पवित्र जल धीरे धीरे प्रदूषित हो रहा है। हमें मिलकर से इसे स्वच्छ और सुरक्षित रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस नदी से लाभ उठा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। वही देखो, अंतर्वेद में